Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and dear students, Assalamu alaikum. I am Waqas Ahmed. Today we will discuss about mathematics grade 1. This is our lesson number 6 from unit number 3. तो टीचर्स, ये आप लोगों के लिए लेसन प्लान है, इसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से भी डाउनलोड कर सकती हैं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो SLO है वो ये है, कंपेयर द मैसेज ऑफ टू आर मोर ऑब्जेक्ट्स यूजिंग द टर्म हैवी, हैवियर एंड हैवीएस्ट। हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेसन में लेंथ की कुछ टर्म्स यूज की थी। इसी तरह यहां पर हम लोग मैथ्स की कुछ टर्म्स जो है वो यूज करेंगे, जिनमें हैवी, हैवियर और हैवीएस्ट की टर्म है। तो हैवीएस्ट का मतलब है कि जो गिवन ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें से सबसे ज्यादा जो वजनी ऑब्जेक्ट है वो कौन सा है, उसको आपने बताना होता है। अब आ जाए नेक्स्ट, इनसे रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड जो हम लोगों ने इसी सी में डिस्कस किया था वो टर्म्स हैवी एंड लाइट को डिस्कस किया था, एंड देन इन्हीं से रिलेटेड टर्म्स हैवी, हैवियर एंड देन हैवीएस्ट को डिस्कस किया था। अभी हम लोग इनके बारे में डिटेल डिस्कशन इस लेसन में करते हैं। एक एक्टिविटी है, क्लास में परफॉर्म करनी है आप लोगों ने। टीचर्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग डिफरेंट मटेरियल को यूज करते हुए डिफरेंट एक्टिविटीज क्लास में परफॉर्म कर सकती हैं। जैसा कि एक ये एक्टिविटी है, एक स्टूडेंट आता है और पहले टेबल को मूव करने की कोशिश करता है, और दूसरा स्टूडेंट आता है वो चेयर को मूव करने की कोशिश करता है। अब आप ऑब्जर्व करें कि जो टेबल को मूव करता है स्टूडेंट, उसको ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, जबकि जो चेयर को मूव करता है स्टूडेंट, उसको कम जोर लगाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो टेबल है वो ज्यादा वजनी है और जो चेयर है वो कम वजनी है। सो उसमें से हम लोग टेबल को कहेंगे कि ये हैवी वेट है, हैवी मैस है इसका, और जो चेयर है उसका लाइट मैस है। सो इस तरह आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अपने सराउंडिंग में मूव करके देख सकते हैं कि कौन सा जो ऑब्जेक्ट है वो हैवी है और कौन सा लाइट है। इसी तरह आप में से 2 स्टूडेंट्स अपना मैथ्स जो है वो नोटबुक के ऊपर राइट करें और देखें कि दोनों में से किसका मैथ्स ज्यादा है। सो अब आ जाए नेक्स्ट, आपकी बुक का पेज है, इसमें हैवी और लाइट का कॉन्सेप्ट है। जैसा कि आप पार्क में जाते हैं तो पार्क में आपको इस तरह का शीशा नजर आता है। आप अपने सिबलिंग्स में से किसी के साथ भी ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। जिस तरह ये एलिफेंट है और इस साइड पे कैट है। कैट ऊपर क्यों है? क्योंकि इसका जो मैस है वो लाइट है, वो कम है, और जो एलिफेंट है ये साइड नीचे क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि इसका जो मैस है एलिफेंट का वो ज्यादा है देन कैट। कैट से इसका मैस ज्यादा है। इसी तरह जब आप अपने सिबलिंग के साथ ये एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं पार्क के अंदर, तो जिसका मैस ज्यादा होगा वो साइड नीचे की तरफ आएगी, एंड देन जिसका मैस लेस होगा वो ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो अब आ जाए नेक्स्ट, इन चीजों को कंपेयर करें। ये जो फ्रूट्स पड़े हुए हैं, एक हमारे पास छोटा है और इससे थोड़ा सा बड़ा एक दूसरा फ्रूट है, और तीसरा जो है वो सबसे बड़ा है। जो सबसे बड़ा है उसके लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं जो कि हैवीएस्ट की है। ये चीज आपने याद रखनी है। जब भी आप हैवी और लाइट की बात करते हैं तो उसमें कंपेयर करते हैं 2 थिंग्स को। 3 और मोर थिंग्स के लिए सिर्फ आप एक टर्म को देखते हैं जो कि सबसे ज्यादा होती है। अगर 4 थिंग्स हैं उनका मैस कंपेयर कर रहे हैं तो जो सबसे ज्यादा है, जिसका मैस है, वो हैवीएस्ट में आ जाएगी, और उसके लिए हम लोग ये टर्म राइट कर देंगे। अब आ जाए नेक्स्ट,
इसमें भी यहां पर देखें कि हमारे पास लेमन है और फिर एक अदर फ्रूट है एंड देन वाटरमेलन है। और इन सब में ऑब्जर्व करें सबसे ज्यादा जो मैस है वो किसका है? वाटरमेलन का। ऑब्जर्व करने से ही पता चल रहा है। एंड देन अब ग्रुप टास्क की तरफ आ जाए। टीचर जो है स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में अरेंज कर दें और एटलीस्ट हर एक ग्रुप में एटलीस्ट 2 स्टूडेंट्स होने चाहिए। अब देखें हर ग्रुप ने एग्जाम्पल नंबर 3 जो आपकी बुक के ऊपर गिवन है उसे कंप्लीट करना है। आप लोगों ने इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है जो स्टेटमेंट में गिवन होती हैं। इसमें कौन सी इंस्ट्रक्शन है? आइडेंटिफाई द हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट एंड राइट इन द गिवन स्पेस। इंस्ट्रक्शन क्या है कि आपने दोनों पार्ट्स में ऑब्जर्व करना है ऑब्जेक्ट्स को जो गिवन है और उनमें से जो हैवीएस्ट है उसके नीचे जो स्पेस गिवन है उसको राइट कर देना है, बाकी स्पेसेस को एज इट इज छोड़ देना है। अब यहां पर हैवीएस्ट पार्ट ए में मुझे ये लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा यहां पर वर्ड हैवीएस्ट राइट कर दूंगा। सिमिलरली आप लोगों ने पार्ट बी कंप्लीट करना है और किसी स्टूडेंट को अपने पार्टिकुलर ग्रुप में समझ नहीं आ रही तो वो अपने साथ वाले साथी से डिस्कस कर ले कि इनको कैसे करना है। अगर ग्रुप में किसी भी स्टूडेंट को नहीं समझ आ रही तो फिर अपने टीचर से डिस्कस करें क्लास में या फिर ये वीडियो देख लें जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। और फिर आपने अपनी जो शीट है या बुक के ऊपर एग्जाम्पल के साथ नाम लिखें ग्रुप का और अपने टीचर को चेक करवाएं। तो अब आ जाएं इंडिविजुअल टास्क की तरफ। इंडिविजुअल टास्क में हर स्टूडेंट ने इंडिविजुअली ये टास्क शीट कंप्लीट करनी है। एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या देखना है? 2 ऑब्जेक्ट्स गिवन है हर बॉक्स में और उनको आपने ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व करने के बाद आपने बताना है कि किसका मैस ज्यादा है और किसका कम है। जिसका मैस ज्यादा होगा उसके लिए हम लोग टर्म हैवी यूज करते हैं और जिसका मैस कम होता है उसके लिए हम लोग लाइट यूज करते हैं। आपने क्या करना है, हर स्टूडेंट ने जो पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट बॉक्स है उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स को मेजर करें, ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्व करने के बाद जो स्पेस गिवन है वहां पर हैवी या लाइट राइट कर दें। जैसा कि पार्ट ए में है, बैग जो है बैग के साथ हैवी राइट किया हुआ है और पेंसिल जो है पेंसिल के साथ लाइट राइट किया हुआ है, क्योंकि पेंसिल का मैस जो है वो कम है और बैग का मैस जो है वो ज्यादा है। इसी तरह जब आप पार्ट बी की तरफ आते हैं तो आपके पास लॉक है। लॉक का जो मैस है वो हैवी है और की जो है उसका मैस जो है वो लाइट है, उसका मैस कम है। सो हम लोग क्या करेंगे, लाइट एंड देन हैवी। सिमिलरली पार्ट सी और डी आपने कंप्लीट कर लेना है। एंड देन अब आ जाएं रैप अप की तरफ। आज के लेसन में हम लोगों ने क्या चीजें डिस्कस की। हमारा जो आज का एसएलओ था वो ये था, वी हैव लर्न द टर्म हैवी एंड लाइट बाय द हेल्प ऑफ 2 पिक्चर्स एंड देन कंपेयर मैसेज ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। इनको हम लोगों ने कंपेयर करना और फिर उनमें से चूज किया कि कौन सा हैवीएस्ट है। अब आ जाए होमवर्क की तरफ। होमवर्क में आप लोगों ने क्या करना है, ये एक होम एक्टिविटी है आपकी बुक के ऊपर है, इसको आपने कंप्लीट करना है। कंपेयर योर मैथ बुक एंड योर बैग, विच वन इज हैवियर। आप ऑब्जर्व करें, कंपेयर करें, एक हाथ पे अपना बैग रख लें और दूसरे हाथ पे मैथ की बुक रख लें। आपको फील होगा जिस साइड पे, जिस हैंड के ऊपर आपका बैग है वो वजनी है और वो हाथ जो है आपका जल्दी थक जाएगा। और इस तरह जो है जिस हाथ में बैग है वो हैवी है
हैवी होगा और जिसमें बुक है वो लाइट कहलाएगा। ये चीज आपने ऑब्जर्व करनी है और बताना है विच वन इज हैवियर। अब आ जाए एक्स्ट्रा वर्कशीट की तरफ। ये शीट भी आपने कंप्लीट करनी है और कंप्लीट करने के बाद अपने टीचर को सबमिट कर देनी है। जस्ट आपने राइट करना है, गिवन ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करना है और बताना है इनमें से कौन सा हैवी है। यहां पर ये हैवी है, सिमिलरली ये लाइट है। इसी तरह बाकी चीजों को, बाकी पार्ट्स को ऑब्जर्व करें और इस वर्कशीट को कंप्लीट करने के बाद अपनी टीचर को सबमिट कर दें। स्टूडेंट्स अब आ जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए लेसन प्लान्स, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस अवेलेबल हैं। तो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप लोगों को आज के लेसन की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज।